हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का। पहले हम लोग पृथ्वी तक पूरा पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने सौर मंडल भी कंफर्म कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो चंद्रमा पे हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट पे पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा दिखता कैसा है पृथ्वी से और होता कैसे है। फिर इसके बारे में बात करेंगे, वो चंद्र ग्रहण कैसे पढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे पढ़ते हैं, ये देखेंगे। तो चंद्रमा जो होता है दोस्तों, चंद्रमा को और डिटेल से जब पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करोगे, तो इसको बोलते हैं सीरोलॉजी। जब चंद्रमा को और गहन से अध्ययन करते हैं तो बोलते हैं सीरोलॉजी दोस्तों। और इसके बाद इसे रात की रानी भी कहते हैं, क्योंकि रात में अंधेला रहता है तो इस पे उजेला रहता है, इससे इसकी वजह से कुछ ना कुछ उजेला रहता है। अब उजेला इस वजह से रहता है दोस्तों कि चंद्रमा में ऐसा कोई भी प्रकाश नहीं है, ना तो इस पे ऊर्जा है। ये इस पे दोस्तों क्या होता है कि सूर्य का उजेला आता है, इसका सूर्य का प्रकाश की वजह से चंद्रमा हमेशा चमकता रहता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के कुछ उजेला अपने पृथ्वी पे आ जाता है रात को दोस्तों। तो इसलिए बोलते हैं चंद्रमा को रात की रानी। इसके बाद हम बोलेंगे पृथ्वी का जीवाश्म भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पृथ्वी का जीवाश्म। अब पृथ्वी का जीवाश्म इसलिए से बोल देते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम पृथ्वी की तरह है, पृथ्वी की ही तरह है। और पृथ्वी का उपग्रह भी है। पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाता रहता है। अब पृथ्वी के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाएगा तो इसलिए बोलते हैं पृथ्वी का जीवाश्म दोस्तों। रात की रानी इसलिए बोल देता है क्योंकि रात में ये हमेशा चमकता रहता है। अब आगे देखो दोस्तों, देखते हैं। देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर क्या चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा दोस्तों। तो अब जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा था, जब हमने बताया था सूर्य से दूर होती है पृथ्वी, सूर्य से दूर होती है पृथ्वी, तो क्या बोलते थे? अपसौर। क्या बोलते थे? अपसौर, यानी कि दूर बड़ा। तो अप माने बढ़ा, तो अपसौर बोल देते थे। अगर पास में होती थी उपसौर बोल देते थे। ये पृथ्वी का मैटर था, पृथ्वी और सूर्य का मैटर। अब उस पर ये नहीं है, अब है पृथ्वी और चंद्रमा का मैटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जब बात करेंगे तो जैसे पृथ्वी सूर्य पर चक्कर लगा रहा है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा है। तो जब पृथ्वी से चंद्रमा दूर हो जाता है तो बोलते हैं अपभू, उस पर सौर बोल देते थे। क्यों सौर बोल देते? इसलिए कि सूर्य का चक्कर लगा रहा था, अब लगा रहा है पृथ्वी का चक्कर। अब पृथ्वी का चक्कर है तो पृथ्वी में क्या है? भूमि। तो भूमि की वजह से क्या बोल देंगे? अपभू, यानी कि अपभू, भूमि का चक्कर लगा रहा है तो बोल देंगे अपभू। जब दूर होगा पृथ्वी से चंद्रमा, जब पृथ्वी से चंद्रमा दूर होगा तो क्या बोल देंगे? अपभू। अब जो सुनो, अब जब पास में होगा क्या बोल देंगे? उपभू, क्योंकि उस पर बोल रहे थे उपसौर, क्योंकि सौर का चक्कर लगा रहा था। अब भूमि का चक्कर लगा रहा था तो भू बोल देते हैं, तो उपभू। अब सुनो दोस्तों, जब दूर होगा तो छोटा दिखाई देगा और जब पास में होगा तो बड़ा दिखाई देगा। ये कैसे? देखो, मान के चलो हमने ले लिया ये दिख रहा है दोस्तों, ये हमने इसको लिया तो इसको कहा, देखो दूर है तो छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जैसे ये दूर है तो छोटा दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम आपके पास लेके आए तो बड़ा दिखाएगा। देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है बड़ा। तो जितनी पास आएंगे उतना बड़ा दिखाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है? कुछ जितना पास आ रहा है उतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जितना किसी, अब देखो इसी प्रकार ये भी तो है, इसी प्रकार ये भी तो है। अगर ये दूर है तो क्या छोटा होगा, क्योंकि जैसे दूर है तो छोटे, और जब पास में आ जाएंगे तो बड़े। तो ये भी जब पास में आ जाएगा तो क्या होगा? बड़ा। अब होता क्या है दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 होती है। याद रखना, 3,84,000 किलोमीटर होती है। याद रखना दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। अब समय कितना लगता है?
चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लग जाता है दोस्तों? तो लगभग देखो ये 384 है तो इसे 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड लगते हैं सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। कितना? 1.3 सेकेंड। अब इसके बाद साथ में बात कर लेते हैं प्रकाश की चाल कितनी है, यानी कि प्रकाश कितनी रफ्तार से चलता है। तो प्रकाश कितनी रफ्तार से चलता है? 3 × 10⁸ सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ की रफ्तार चलता है। 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ का मतलब होता है 10 के आगे 8 जीरो, 10 के आगे 8 जीरो। जब 10 के आगे 8 जीरो गुणा कर दो तो इतनी तेज रफ्तार से चलती है, समझ में है दोस्तों? तो ये इस तरीके से देखो 3 और 8 जीरो, 2 2 4 2 6 और 2 8, इतनी रफ्तार से चलती है। 1 सेकंड में इतनी ज़्यादा प्रकाश तय कर लेता है, 1 सेकंड में इतना ज़्यादा प्रकाश तय कर लेता है। अब इसके बाद देखो चंद्रमा हमेशा 59% यानी कि 59% दिखाई देता है। कभी भी किसी भी महीने चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देता, कभी भी 100% नहीं दिखाई देता। वो रिफ्लेक्ट के कारण कभी कभी गोल दिखाई देता है, वो बताएंगे आगे, हम चर्चा करेंगे इसी पे। देखो तो हमेशा कैसा दिखाई देता है? 59%, यानी कि 59% हमेशा चंद्रमा दिखाई देगा, कभी भी फुल मून नहीं दिखाई देता इसी को। लेकिन देखो जब ये पास में होगा तो बड़ा होगा तो इसको बोल देते हैं सुपर मून। क्या बोलते हैं? सुपर मून, यानी कि सुपर मून का मतलब होता है बड़ा, और ये छोटा है तो कुछ छोटा बोल देंगे। आगे अब हम लोग बात करेंगे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। देखो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे सिजगी क्या होता है और वो सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जब सूर्य पृथ्वी की ओर, जब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है तो सूर्य पड़ जाता है उसके सामने, तो पृथ्वी से चंद्रमा किस तरीके दिखता है देखते हैं। तो दोस्तों को समझते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर ये सूर्य है, क्या है? सूर्य, ये है दोस्तों सूर्य। तो यहाँ पर पृथ्वी है, तो यहाँ हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर सूर्य है। तो यहाँ से जब देखेंगे देखो हमें क्या है, हमेशा 50% दिखाई देता है, सॉरी यानी कि 59% दिखाई देता है हमेशा हमें वो चंद्रमा। तो देखो यहाँ से जब देखेंगे तो क्या है, बिल्कुल जस्ट सामने नहीं है, कोई भी चीज़ सामने नहीं है। जैसे मान के चलो हम ये कर दें, इसको ऐसे सामने रखें तो किसी, ये बोतल है मेरे सामने है, लेकिन अगर इसको थोड़ा इधर से कर दें, ऐसे बगल में कर दें, तो हम और आप सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसको इस तरफ से देखें तो तीनों लोग एक सीधे से होंगे। कैसे? तीनों लोग एक सीधे से हो जाएंगे, लेकिन इधर हम लोगों को थोड़ा 5 डिग्री का अंश है। कितना? 5 अंश का अंतर है, यानी कि 5 डिग्री का अंतर है। जब 5 डिग्री का अंतर होता है तो प्रकाश लगातार उस पर कुछ ना कुछ चंद्रमा पे आता रहता है। तो चंद्रमा पे आता रहता है तो इसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा पृथ्वी और चंद्रमा हल्का से ऊपर नीचे, इस वजह से प्रकाश हमेशा आता रहता है उसके आसपास। अब देखो जब इधर से हम देखेंगे तो प्रकाश तो इधर आता है। अब प्रकाश इधर आता है तो हमें कैसे दिखेगा? अब जब इधर से देखेंगे तो इधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अब सूर्य का प्रकाश पूरे चंद्रमा पे आएगा ना, यानी कि आधे हिस्से पे आएगा। अब आधा हिस्सा हमें दिखता है तो आधा हिस्सा दिखेगा, तो आधा हिस्सा ये दिखता है, क्या? आधा हिस्सा चंद्रमा दिखता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के पीछे हो, यानी कि सूर्य पीछे हो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में हो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा हो तो हमें कैसा दिखेगा? आधा आधा चंद्रमा दिखता है। कैसा? आधा चंद्रमा दिखता है। और फिर इसके बाद देखो चक्कर लगाता है इसे। मान चलो यहाँ पृथ्वी खड़ी है, हम पृथ्वी मान लें और इसको मान लें चंद्रमा, तो ये हमारा ऐसे से चक्कर लगाएगा और ऐसे से घूमते भी जाएगा, ऐसे से घूम भी रहा है और चक्कर भी लगा रहा है, चक्कर भी लगा रहा है, घूम भी रहा है। तो जब सामने खड़ा है, मान चलो आप सूर्य हैं और ये चंद्रमा है और हम पृथ्वी हैं, तो हम जब देखेंगे इधर आपका प्रकाश इस पे पड़ रहा है तो हमें आधा दिखेगा ना, क्योंकि आधा तो इसका हिस्सा नहीं दिखेगा, इस वाला हिस्सा जो मेरे तरफ का हिस्सा है वो तो ढक जाएगा ना। जैसे बोले कि हम मेरे पास प्रकाश लग रहा है, तो मेरे पर प्रकाश लग रहा है तो इधर तो हम उजेला है, लेकिन पीछे क्या है? अंधेरा। अगर इधर बोलने तो हमारे तरफ अंधेला हो गया और आपकी तरफ उजेला हो गया। तो इसका मतलब कि इस तरफ क्या है? अंधेला है और उस तरफ उजेला है। तो वही तो हमने कहा कि ये नीचे की तरफ अंधेला हो जाएगा, ऊपर की तरफ उजेला। तो इस प्रकार का शेप बन के आएगा कुछ। तो चंद्रमा का कैसा ऐसा शेप बनेगा।
इसका मतलब आधा चंद्रमा दिखेगा। फिर इसके बाद घूमते हुए आगे जाएगा, घूमते हुए जब आगे जाएगा तो ये तिरछा हो जाता है। देखो तो अब पृथ्वी, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश देखो इस सीध पे पड़ रहा है, तो जब इस सीध पे पड़ेगा तो इस तरफ अंधेरा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब इस तरफ अंधेरा हो जाएगा, अब जहां पर क्योंकि सूर्य पे उसमें चंद्रमा पे प्रकाश नहीं है, जब चंद्रमा पे प्रकाश नहीं तो हमें केवल जितनी सूर्य के जितने सूर्य के किरण जितने में पड़ेगा उतना तो उजाला दिखाई देगा। तो कितना दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा, इतना आधा। फिर इसके बाद और जब घूमते 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 और ये लगातार ऐसे चक्कर भी लगा रहा है, ऐसे घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमण भी कर रहा है, दोनों परिक्रमण और घूर्णन हमने अच्छे से बता दिया है। अगर दोस्तों नहीं पढ़े तो आप लोग प्रतिमा कोचिंग सेंटर में जा करके, चैनल है उस पर जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर जियोग्राफी की एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर हम लोगों ने पूरे स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ एक तरफ से, तो एक तरफ से उस पर जाकर के एक वीडियो देखिए तो पता चल जाएगा परिक्रमण और घूर्णन क्या होता है। तो इसके आगे जब घूमते घूमते आगे आएंगे दोस्तों, तो अब देखो अब ये आ गई मेरी पृथ्वी, अब बीच में आ गई पृथ्वी और उस तरफ है सूर्य। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में हम है क्या, सूर्य और पृथ्वी, सॉरी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अब पृथ्वी आ गई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई तो ये कुछ ना कुछ बाहर निकली हुई है ना, कुछ ना कुछ बाहर निकली हुई, तो नीचे से प्रकाश जा रहा है या फिर ऊपर से प्रकाश जा रहा है। तो इस तरफ जब ऊपर से प्रकाश आएगा दोस्तों, जैसे मान के चलो ये है मार्कर, अब मार्कर से ऊपर से टॉर्च लगाएं, हम ऊपर से टॉर्च लगाएं, भले हम यहाँ तिरछा खड़े हो जाए और इस तरफ से टॉर्च लगाते हैं तो ये पूरा पूरा उजाला दिखेगा नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार देखो जब यहाँ से सूर्य की किरणें आएंगी तो ये पूरी पूरी किरणें आएंगी नहीं आए, तो ये हमें फुल मून दिखता है। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर जब पूरा पूरा चंद्रमा दिखता है दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जब पूरा पूरा चंद्रमा दिखता है, जब पूरा पूरा चंद्रमा दिखता है तो आप उस दिन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, करवा चौथ का त्यौहार। कौन सा दोस्तों, करवा चौथ का। अब इसी दिन पूरा पूरा चंद्रमा दिखता है, जिस दिन पूरा पूरा चंद्रमा दिखेगा तो उस दिन करवा चौथ। और जब ये बिल्कुल पृथ्वी के नीचे आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नीचे आ जाता है और पृथ्वी के ऊपर सूर्य हो जाता है, तब क्या हो जाता है, करवा चौथ। अब देखो फिर यहाँ से जब से चलेगा, तो अब जब यहाँ से चलेगा तो ये फिर टकरा के यहाँ से किरणें आएंगी, पृथ्वी से टकराएंगी किरणें और इस पे सूर्य चंद्रमा पे लगेगी। अब चंद्रमा पे जब लगेंगी तो इतना भाग क्या होगा, इतना भाग उजेला, और ये पीछे का भाग क्या हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा। जितने में किरणें लगेंगी उतने तो ये भाग उजेला हो जाएगा जितना व्हाइट कलर का है, और ये वाला क्या हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा। तो ये एक ऐसा शेप देगा कि नहीं देगा, तो ये ऐसा शेप दे रहा है। तो फिर जैसे यहाँ से फिर किरणें, यहाँ तो फिर पूरा अंधेला। तो देखो क्या दिख रहा है, जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जब इस तरफ से चलना ऊपर से स्टार्ट किया, इस तरफ को आ रहा है तो उजेला हो रहा है, जब यहाँ पर आ रहा है तो फूल उजेला हो गया। तो जब अंधेला हो जाता है उसे अमावस की रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमावस्या बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए तो क्या बोलते हैं, अमावस्या, यानी कि अमावस बोल देते हैं। अब जब बिल्कुल उजेला हो जाता है जैसे करवा चौथ, फुल मून, लेकिन कभी भी फुल नहीं दिखता, वो लगता है गोल गोल लेकिन फुल कभी भी नहीं दिखता। तो ये क्या हो जाता है, करवा चौथ, इसे ही बोल देते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। तो जब जैसे यहाँ से होते हुए आएगा तो यहाँ से घूमते हुए आता है, तो जब इस तरफ से इस तरफ की ओर चल रहा है, जब ऊपर से नीचे की ओर चंद्रमा आ रहा है, तो दोस्तों कौन सा पक्ष लग रहा है, शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं इसे, शुक्ल पक्ष। इसी को ही बोल देते हैं उजरिया, उजरिया बोलते हैं, यानी कि उजेला होता है। इस पक्ष पे क्या होता है, उजेला। ये कितने दिन चलता है, ये 14 दिन चलता है, 14 दिन, यानी कि टोटल चंद्रमा के हिसाब से 28 दिन का महीना होता है। तो चंद्रमा का हिसाब से 28 दिन से, तो ये इधर 14 दिन इधर चलेगा, 14 दिन चढ़ेगा, 14 दिन उतरेगा चंद्रमा, 14 दिन ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो जब इस तरफ को नीचे आता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा चंद्रमा, तो क्या होगा, शुक्ल पक्ष होगा और उजरिया होगी। और क्या होगा, और ये होता है देखो पूर्णिमा होती है जब फुल चंद्रमा निकल आता है। और क्या होता है, इसी दिन शायद करवा चौथ होता है। फिर इसके बाद जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण पक्ष। कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष, क्योंकि अंधेला होता है। ऐसे याद रखना दोस्तों कि कृष्ण भगवान सावले थे, तो जब अंधेला होता है तो ये क्या होगा, कृष्ण पक्ष। और क्या होगी, अंधेरिया होने लगेगी, क्योंकि अब देखो चंद्रमा अंधेला होता जा रहा है, यहाँ पर जाके पूरा अंधेला हो गया। तो इस वजह से, तो इस जब ऊपर की ओर जाएंगे तो अमावस होगी, उजरिया होगी और 14 दिन का कृष्ण पक्ष होगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इस प्रकार समझना, चित्र जब लोगे माइंड में ले लोगे तो आ जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो उजरिया होगी, 14 दिन का 14 दिन का पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, इसे पूर्णिमा बोलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है
कि चंद्रमा का हिसाब से 14 दिन 28 दिन का वो होता है, महीना होता है। तो चंद्रमा के हिसाब से ही अपने त्यौहार मनाए जाते हैं। हम लोगों के त्यौहार किससे मनाए जाते हैं? चंद्रमा के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो चंद्रमा के हिसाब से हमारा देखो 2 दिन कम हो रहे हैं, हम लोग मनाते हैं 30 दिन का कैलेंडर। किसका? 30 दिन का कैलेंडर होता है मेरा। तो और लेकिन चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर कितने दिन का होता है? चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर होता है 28 दिन का। तो वो चंद्रमा के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं। तो हर महीने 2 दिन खिसक जाता है चंद्रमा। कितना? 2 दिन पीछे की ओर खिसक जाता है। जब 2 दिन पीछे की ओर खिसक जाएगा, हर 2 दिन चंद्रमा पीछे वो त्यौहार पीछे की ओर खसक जाता है। तो हम लोग करते क्या है कि त्यौहार महीने के पीछे ना जाए, महीने के दूसरे महीने में ना जाए। तो हम लोग हर 3 महीने में एक मलमास नाम का महीना जोड़ देते हैं। मलमास नाम का महीना जोड़ देते हैं। ये जैसे महीना जोड़ते हैं तो फिर अपने ट्रैक पे त्यौहार आ जाते हैं। हर 3 महीने बाद मलमास नाम का एक महीना जोड़ देते हैं, जिससे कि हर बार हमारे त्यौहार फिर उसी साल में आ जाए जैसा महीने में चल रहा है। तो कभी कभी देखा होगा, मतलब कि जब होली होती है तो 8 मार्च को ही, और पिछले साल का 6 मार्च को पड़ जाए, फिर 4 मार्च को, लेकिन फिर जैसे 1 मार्च के बाद आने, यानी कि फरवरी में आने करेगी, तो फिर तुरंत मलमास जोड़ दिया गया, फिर आगे आगे जितनी आगे आना था। तो इस प्रकार चलता रहता है दोस्तों। तो इसी प्रकार त्यौहार भी मनाए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक लगभग कंप्लीट किया। अब जो पार्ट मेरा बचा हुआ है चंद्रमा का, वो अगले दिन देख लेंगे।